Hello, dear students. I welcome to Mokopedia. My name is Maipal Singh, and in this part, I will teach you quantitative aptitude, which is related to probability. और probability में भी हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं? कार्ड्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, डाइस और कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस करना सीख लिया था. इस वाले पार्ट में हम कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कार्ड्स का जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है और कितने टाइप के कार्ड्स हैं उसमें, अलग अलग कौन कौन से कलर्स होते हैं, और जो कार्ड्स के जो सूट्स होते हैं उनके नेम क्या होते हैं. तो कार्ड्स की अगर बात करें तो कार्ड्स आपके पास टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं. और 52 कार्ड्स में भी अगर आप देखें कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो रेड कलर के आपके कार्ड्स होते हैं और एक ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं. अब ब्लैक में भी दो अलग अलग टाइप हैं और रेड में भी दो अलग अलग टाइप हैं. रेड में अगर बोले तो हम हार्ट बोलते हैं एक तो, और एक डायमंड है. तो अगर हिंदी में अगर मैं बात करूं तो डायमंड अगर आप कहेंगे ना तो ये ईंट के जो पत्ते होते हैं. हार्ट मतलब जो पान का पत्ता होता है. और यहाँ पर जो ब्लैक वाला पार्ट है उसमें एक तो क्लब वाला पार्ट होगा जो आपका हुकुम होता है, एक स्पेड स्पेड होता है. स्पेड वो जो चिड़ी के पत्ते होते हैं, और क्लब वाला पार्ट हो गया हुकुम के जो पत्ते होते हैं. तो हिंदी में ये हो गया. तो हार्ट और डायमंड दोनों ही आपके क्या रेड कलर के हैं. और ये सभी में 13-13 कार्ड्स होते हैं. सभी में 13-13 कार्ड्स होते हैं. तो क्लब में भी 13 हो गए, स्पेड में भी 13 हो गए, डायमंड में 13. और हर किसी में आपके पास 3 फेस कार्ड होते हैं. तो फेस कार्ड की अगर बात करें ना, तो फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक तो जैक, और एक तो क्वीन और एक किंग. तो जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, एंड जैक क्वीन एंड किंग, जैक क्वीन एंड किंग. तो सब में ये 3 जो कार्ड्स होते हैं ना, चारों सूट्स में, ये चारों सूट्स में 3-3 कार्ड जो होते हैं ये फेस कार्ड होते हैं. और अगर हम इक्के की बात करते हैं, जो कि ये होता है, एस होता है. तो इक्के को जब हम हिंदी में अगर बोलते हैं और इसका निशान अगर देखें ना, तो इस पर फेस नहीं लिखा होता है, इस पर सिंपल ए बना होता है, तो फेस कार्ड नहीं होता. बट अगर किसी किसी बुक में आपको दे रखा हो कि इसको भी फेस कार्ड में इंक्लूड करना है, तो हर सूट में आपके 4 फेस कार्ड होंगे. अदरवाइज फेस कार्ड हमेशा 3 ही रहते हैं, जैक क्वीन एंड किंग, क्योंकि उनके ऊपर फेस बना होता है. बाकी इस पर ए और ऐसे बीच में 1 लिखा होता है, ऐसे कुछ इसका साइन होता है. दोनों तरफ इधर ए लिखा होता है, बीच में 1 है, या फिर बीच में ए लिखा होता है, ऐसा ही कुछ. राइट. फिर आपके जो नंबर कार्ड होते हैं, 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड होते हैं. फिर जो 11वां जो नंबर होता है वो जैक पर होता है. और जो 12वें नंबर का पत्ता होता है उसको क्वीन बोलते हैं. और 13 नंबर का जो पत्ता होता है उसको हम किंग बोलते हैं. तो ये पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर है कार्ड से रिलेटेड. राइट. तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया. और मैंने कार्ड से रिलेटेड आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बताए थे, कि अगर एन कार्ड्स आपको निकालने हैं तो एन कार्ड्स निकालने के कितने तरीके होंगे? 52CN. राइट. तो आपका जो कॉम्बिनेशन का यूज है उससे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बड़े इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं. राइट. अब नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं. बोल रहे हैं, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड? तो मैंने अभी अभी आपको बोला था, फेस कार्ड जैक और क्वीन और किंग होते हैं. और आ, और आपके पास 4 सूट होते हैं और चारों में ये 3 फेस कार्ड रहेंगे. तो टोटल मिला के आपके पास 12 जो होते हैं वो फेस कार्ड होंगे. टोटल मिला के आपके पास, देखो, 4x3 लिखेंगे ना आप, तो 4x3 लिखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपका 4x3 आपके पास क्या बन जाएगा? 12. तो 4x हो गया आपका 12. तो 12 आपके फेस कार्ड हो गए. तो 12 में से कोई एक आएगा और इधर 52 में से कोई एक आएगा. 52C1 और 12C1. तो ये 12 हो जाएगा और ये 52. 4 से कट करेंगे तो 3 बार, और 4 से कट करेंगे तो 13 बार. तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3/13 हो जाएगा. तो ये बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन जो हो सकता था वही मैंने आपसे पूछा है यहाँ पर, और उसका आंसर 3/13 हो गया. तो ये क्या हो गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड? राइट. अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब और अ किंग ऑफ हार्ट? राइट. तो बोल रहा है अ क्वीन ऑफ क्लब और अ किंग ऑफ हार्ट. तो अगर हम देखें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब, तो देखो, क्लब की एक ही क्वीन होती है. क्लब की क्या है? एक ही क्वीन होती है. राइट. और आपसे बोल रहा है, और
किंग ऑफ हार्ट, तो किंग ऑफ हार्ट भी आपका जो किंग होता है और जो पान का पत्ता जो हार्ट बोल रहा है, तो ये यहाँ पर भी एक ही होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, और में पूछ रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखो जो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब, तो क्लब की यहाँ पर क्वीन तो अकेली होती है और यहाँ पर हार्ट का जो किंग है वो भी अकेला होता है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो यहाँ पर जीरो ही रहेगा। तो केवल आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो देखो इसमें से एक में से ये खुद ही आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 होगी प्लस इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/52 होगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 52 तो कॉमन है, 1 + 1 आपका 2 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/26। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर इन दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन होता तो कॉमन वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी को हम माइनस भी करते, बट यहाँ पर तो कुछ कॉमन था नहीं, तो आंसर आ गया आपका 1/26। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखना, what is the probability that either both are black और both are queen, right? तो आपसे दो कार्ड ड्रॉ कर रहा है, तो या तो वो दोनों के दोनों ब्लैक हो या तो वो दोनों के दोनों क्वीन हो, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर वापस से वही लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो देखिए अगर मैं कहूं कि ए वाला पार्ट क्या है आपका, तो ए वाला पार्ट है कि ये सारे के सारे कार्ड्स ब्लैक होने चाहिए, तो 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। और बी वाला पार्ट क्या है, बोथ आर क्वीन, तो आपके पास 4 क्वीन होती हैं। क्या ए इंटरसेक्शन बी कुछ है क्या, डेफिनेटली है, कि जो 4 क्वीन होती है ना उनमें से 2 तो ब्लैक होती हैं, और यहाँ पर ये ब्लैक कार्ड है, तो ये इनमें ये 2 ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, तो इनमें भी 2 क्वीन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है आपके पास। तो अब क्या लिखेंगे कि या तो इन 26 में से कोई 2 आ जाए, प्लस या तो इन 4 में से कोई 2 आ जाए, या तो जो 2 कॉमन है उनमें से दोनों आ जाए, तो वो माइनस करना पड़ेगा, बाकी 52C2 आपके पास ये रहेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियरली समझ में आया। तो 26C2 आपके पास क्या रहेगा, 26, और आपके पास ये हो जाएगा 26 इंटू 25 अपॉन में 2 माइनस 4, ये प्लस रहेगा, प्लस 4 इंटू 3 अपॉन में 2 माइनस का 1 अपॉन में 52 इंटू 51 अपॉन में 2, ये वाली कहानी आपकी रहेगी। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ये तो आपका बन जाएगा कितना 13, और ये वाला पार्ट बन जाएगा आपका 2, तो ये हो गया 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 5 ऐड होगा, और ये वाला पार्ट कितना बनेगा आपका 65, और ये 325 प्लस 5 तो 330, और 330 में नीचे क्या बनेगा आपका 26 इंटू 51, राइट। तो देखो 3 से ये 110 बार कट रहा है, 3 से ये आपका 17 बार, और 2 से ये 55 बार, और 2 से ये आपका 13 बार, राइट। तो अब आपके पास जो 55 अपॉन में 221 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियरली समझ में आया। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैं इधर थोड़ा साइड में भी लिख देता हूँ सो दैट आपको दिखाई दे। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 55 कट करने के बाद 221, ये वाला आंसर बन जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आया होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर ऑफ रेड कलर और बोथ आर जैक। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, बोथ आर ऑफ रेड कलर और बोथ आर जैक, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। तो कई बार लोग क्या करते हैं, इसको आंसर कर देते हैं जल्दी जल्दी में, राइट। तो जल्दी जल्दी में इसको आंसर कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो और मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ये आएगा क्या, एडिशन में आता है। तो सेम ही ये थी कि बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्यून, सो सेम क्वेश्चन ये भी है कि बोथ आर रेड एंड बोथ आर जैक। तो वापस से आपके पास क्या होगा, रेड कलर भी 26 होते हैं और ये 4 होते हैं और 2 कॉमन है, तो सेम ही कहानी बनने वाली है, 26 में से कोई 2 आए, 4 में से कोई 2 आए, और 2C2 अपॉन में आपके पास वही 52C2। तो आंसर जो आएगा वही सेम आएगा, 55 अपॉन 221। बस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जैक की जगह क्वीन कर दिया है, और ये ब्लैक की जगह रेड कर दिया है, राइट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द कार्ड्स फ्रॉम द सेम सूट। तो सेम सूट से आने चाहिए चारों के चारों कार्ड्स, ऑल द कार्ड्स आर फ्रॉम द सेम सूट। तो आपके पास जो सूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 13 के 4 सूट होते हैं, राइट। तो अब 4 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। तो या तो हार्ट में से आए, या तो डायमंड में से, या तो स्पेड में से, या तो क्लब में से, इस तरीके से। तो या तो इसमें से आ जाए या प्लस इसमें से आए, तो अल्टरनेट केसेस बन रहे हैं, अल्टरनेट केसेस या फिर और वाले केसेस बन रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, ऐड करते थे, और ये 52C4 आपके पास रहेगा। तो ऐड ना करके आप 4 का मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, तो 13C4 अपॉन में 52C4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 13C4 इंटू 4, राइट। तो 13C4 इंटू 4, 13C4 इंटू 4 अपॉन 52C4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 13C1 लिखा हुआ है, 1 नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर वाला पार्ट है तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखिए 13C4 इंटू 4, 52C4। अब मैं दूसरा पार्ट देखता हूं, तो दूसरे पार्ट में आपसे क्या बोला गया, तो इसको मैं रब कर देता हूं। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट। तो ये अलग अलग सूट से होना चाहिए, राइट, डिफरेंट सूट से होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट, तो आप ये कहेंगे कि 13C1, तो या तो हार्ट में से कोई एक आए, डायमंड में से कोई एक आए, और स्पेड में से कोई एक आए, और क्लब में से कोई एक आए, राइट। तो ये कहानी होगी, तभी फेवरेबल आउटकम बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इनका मतलब तो 13 ही होता है, तो 13⁻⁴ अपॉन 52C4, ये वाला पार्ट आपका आंसर बनेगा। तो 13⁻⁴ होगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो कार्ड से रिलेटेड है और जिनमें कुछ कॉमन पार्ट आता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और कहाँ पर माइनस करना है, कहाँ माइनस नहीं करना है। देखो एक केस ऐसा भी लिया था जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो उसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया था, वहां पर कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं था, राइट। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।